द जज फ्रॉम हेल के 10वें एपिसोड में हम ग्रेमरी को देखते हैं जो किसी खाली सुनसान जगह पे होती है। फिर वो वहाँ पे एक सर्कल बनाती है। फिर वो एक मंत्र पढ़ती है और बेल को समन करती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलता है और हम देखते हैं कि उस सर्कल पे आग लग जाता है। और कुछ देर बाद बेल वहाँ पे आ जाता है। फिर बेल उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे समन करने की। तब ग्रेमरी बेल से कहती है, एक इंसान है जो जस्टिया के काम में अड़चन डाल रहा है, उसे आप मार दो और उसका नाम दावन है। तब बेल पाइमन को समन करता है। फिर अब मुंजे को देखते हैं जो किसी गुंडे का पीछा कर रहा होता है। जब वो इंसान था तभी वो गुंडा मुंजे को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से मुंजे की मौत हो जाती है और उस वक्त पाइमन उसके शरीर में आ जाता है। फिर हम बीटना और दाउन को देखते हैं, जहाँ दाउन ने उससे बता दिया होता है कि मुंजे उसे ब्लैकमेल कर रहा है उस वीडियो को लेकर। तब बीटना उसका नंबर मांगती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। फिर हम बीटना और मुंजे को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ बीटना मुंजे से कहती है, तुम उस वीडियो को लेकर जो करना चाहो वो कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो जाते वक्त मुंजे को वार्न करती है कि वीडियो के साथ जो करना है वो करो, लेकिन दाउन को कुछ मत करना और ना ही उससे ब्लैकमेल करना। और वहां से चली जाती है, जहाँ मुंजे दांत दिखा रहा होता है। फिर हम सनो का दूसरी सुनवाई का सीन देखते हैं, जहाँ बीटना अपना डिसीजन सुनाती है कि सनो ने इससे पहले भी ड्रग लिया है जो गुनाह है, लेकिन इसकी वजह से कभी भी किसी की मौत नहीं हुई और इसके उन सब गुनाहों के लिए इसे फाइन की सजा मिलेगी और 2 साल जेल और 4 साल प्रोबेशन की। फिर हम सनो को घर पे देखते हैं क्योंकि इसने खुद को बेल पे रिहा करवा लिया था। फिर वो एक लॉकर ओपन करता है और वो उसके अंदर से अजीब सा चाकू निकालता है। फिर हम बीटना को देखते हैं जो हिसाब मिला रही थी कि उसने अब तक कितनों को मारा है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसे 20 गुनाहगारों को नहीं बल्कि 20 लोगों को कातिल को मारना है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। फिर हम चीफ प्रोसिक्यूटर को देखते हैं, जहाँ वो न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि रिपोर्टर ने बीटना के खिलाफ न्यूज लिखी होती है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा होता है कि बीटना लोगों के साथ बदतमीजी करती है और गुनाहगारों को सजा भी नहीं देती है और कोर्ट में भी बदतमीजी से इधर उधर करती रहती है और वहीं पे बीटना भी होती है। और ये सब देखते हुए चीफ प्रोसिक्यूटर बीटना को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फिर हम दाउन बीटना मांडो को देखते हैं, जो अभी भी केस रिपोर्ट्स में जे के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हाथ लगता है। तभी मांडो को एक रिपोर्ट में मिलता है कि जे जितने लोगों को मारता है उनका एक बॉडी पार्ट अपने साथ ले जाता है। तभी बीटना को याद आता है कि अगर वो अपने साथ एक बॉडी पार्ट ले जाता है तो हो सकता है वही सतन हो। तो दाउन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब हुआ। तो बीटना कहती है, तुम्हें याद तो होगा ना, सतन हेल से भागा था काइलुम को लेकर, और अगर उसे इंसानों के साथ रहना है तो उसे हर बार अपनी बॉडी को बदलना होगा, क्योंकि इंसान की उम्र बढ़ती है और वो मर जाते हैं और शरीर बदलने के लिए उसे एक इंसान का बॉडी पार्ट और काइलुम की जरूरत पड़ती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं दूसरे विक्टिम के फैमिली से मिलने का। फिर हम दाउन की टीम मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पुलिस चीफ दाउन से उस रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं जिनके बारे में उन्हें कॉल आया होता है। तो दाउन कहता है, वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस चीफ वहाँ से चले जाते हैं। तब मुंजे दाउन को अपने मोबाइल का इशारा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर हम मुंजे को छत पे देखते हैं, जहाँ वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ दाउन आ जाता है। तब वो दाउन को वीडियो दिखाते हुए कहता है, सबूत से बात तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। तब दाउन उसका मोबाइल तोड़ देता है। तब मुंजे अपना मोबाइल उठाता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, ये अभी भी काम कर रहा है। तब दाउन उसका कॉलर पकड़ लेता है। तब मुंजे दाउन से कहता है, मुझे ये देखना है कि तुम उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। फिर हम बीटना को देखते हैं, जो 2-3 फैमिली से मिलती है और बीटना को पता चलता है कि किसी फैमिली ने किलर को माफ नहीं किया है। फिर हम ग्रेमरी को देखते हैं, जो मांडो को लेकर उसी खाली जगह पे आती है। तभी वहाँ मुंजे आ जाता है, जहाँ मांडो को पता चलता है कि मुंजे असल में पाइमन है। जहाँ मुंजे मांडो से कहता है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, अगर धोखा दिया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रेमरी फिर से कहती है, कुछ भी हो जाए लेकिन जस्टिया को कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ दाउन को मारना है। तब मुंजे कुछ सोचने लगता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ बेल पाइमन को ऑर्डर दे रहा होता है कि अगर कोई भी रास्ते में आए तो उसे मार देना। तो पाइमन कहता है, अगर वो गुनाहगार नहीं होगा तो मैं उसे नहीं मार सकता। तो बेल कहता है, तो उसे गुनाहगार बनाओ। तो पाइमन कहता है, अगर जस्टिया आई तो बेल कहता है, अगर तुम उसे हरा पाए तो उसे भी मार देना। फिर हम गिवते को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी वहाँ जून और उसका हस्बैंड आते हैं, जहाँ गिवते उन्हें एक पेपर देता है। जो देख जून कहती है, मुझे पता है मेरी माँ ने आपको मना कर दिया है तो मैं इस पे साइन नहीं करूंगी, वो विला उनका है तो चॉइस उनकी होगी सेल करने की या नहीं, तो आज के बाद हमें नहीं बुलाइएगा। और वहाँ से जाने के लिए खड़ी होती है। तभी गिवते कहता है, क्या तुम्हें पता है उस विला के आसपास मर्डर हो रहे हैं। फिर हम लैंड लेडी को यूजन के साथ देखते हैं, जहाँ वो बहुत खुश होती है कि आज उनकी बेटी उनसे मिलने आ रही है। तभी वहाँ जून आ जाती है और हमें पता चलता है जून इनकी बेटी है। जहाँ जून उन्हें एक पेपर देती है साइन करने के लिए, लेकिन पेपर को देख लैंड लेडी उसे मना कर देती है साइन करने को। तब जून कहती है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसके बाद मैं भी अपना हाउस लोन चुका पाऊंगी और आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। तो लैंड लेडी कहती है, मुझे यहीं रहना है, तुम्हें पता है ना मुझे उससे मिलना है। तो जून कहती है, आपको क्या लगता है ये चांद भूत बनकर आपसे मिलने आएगा। और हमें पता चलता है कि ये चांद इनका छोटा बेटा है जो मर चुका है। जहाँ लैंड लेडी अपनी बेटी की नहीं सुनती है। तब जून कहती है, आपको हमेशा से ये चांद और अपना चर्च इन्हीं दोनों से मतलब था, आपने मेरी परवाह कभी नहीं की। और वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो रो रही होती है और सीढ़ी से उतरते टाइम वो बीटना से टकरा जाती है। फिर हम लैंड लेडी को देखते हैं, तभी उनका डोरबेल बजता है, जहाँ लैंड लेडी दरवाजा खोलती है, जहाँ बीटना और दाउन होते हैं। और बीटना लैंड लेडी से पूछती है, आप ये चांद की मॉम है। फिर हम देखते हैं कि लैंड लेडी घबराते हुए उस सीक्रेट रूम को खोलती है जो उनके घर में था।
था और हमें पता चलता है कि ये रूम उनका बेटे का है। तब बीटना उस रूम में आ जाती है और हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये चान स्कूल के लिए रेडी होता है और लैंड लेडी उसे कुछ पैसे देकर अपने रेस्टोरेंट के लिए बाहर चली जाती हैं। फिर हम लैंड लेडी को उनका रेस्टोरेंट चलाते हुए देखते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है ये चान की मौत हो गई है। फिर हम ये चान के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लैंड लेडी की हालत बहुत खराब है और वो पागलों की तरह हरकत करने लगती हैं और वो सारा दोस्त भगवान को लगा रही होती हैं कि उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। जो सुनने के बाद बीटना भी बहुत गुस्सा में होती है और लैंड लेडी डाउन से कहती है मुझे पता चला वो वापस आ गया है, मुझे उससे मिलना है। तो बीटना कहती है उस कमीने को तो मर जाना चाहिए, मिलना क्यों जरूरी है। तो लैंड लेडी कहती है मुझे उससे मिलना ही है, मुझे उससे सवाल पूछना है, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम एक क्लब को देखते हैं जिसके बाहर बीटना एक कार होती है और हम मांडो को देखते हैं जो बीटना का मोबाइल अपने पास रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि बीटना उस क्लब में जाने वाली होती है जहाँ मांडो बीटना से कहता है मुझे माफ कर देना। फिर हम बीटना को देखते हैं कि वो एक रूम में आती है और हम देखते हैं कि उस रूम में सनो होता है जो बहुत नशे में होता है, जहाँ वो बीटना को देखते हैं और कहता है यहाँ पे जज क्या कर रही है। तो बीटना कहती है सतन तुम 26 साल पहले हेल से भागा है और इस बॉडी को पोसेस कर लिया है और अभी सीरियल किलर जे बनकर सबको मार रहे हो। जहाँ बीटना की बात सुन सनो कहता है ये जज पागल हो गई है। जहाँ बीटना उस पर गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तो सनो घबराते हुए कहता है मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, सतन कौन है मैं नहीं जानता और ना ही जे के बारे में। तो बीटना कहती है मैं तुझ जैसे कमीने का कैसे विश्वास कर लूं। तो सनो कहता है अगर विश्वास नहीं है तो मुझे मार दो और ये सोचते रहो मैं सतन हूँ। जहाँ बीटना को लगता है वो सच बोल रहा है और उसे छोड़ देती है। फिर हम डाउन को देखते हैं जो बीटना के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे बीटना का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है ये कहकर कि मैं खतरे में हूँ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं ये मांडो होता है और वहीं पे ग्रेमली और मुंजे भी होते हैं और इन्हीं ने मांडो से ये सब करवाया है। फिर हम देखते हैं कि मांडो को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो बीटना को ढूंढते हुए उसके घर आता है लेकिन बीटना वहाँ पे नहीं होती है। तभी वहीं पे मीजा आ जाती है। फिर हम बीटना को क्लब में देखते हैं जहाँ एक लड़का उसे पकड़कर अपनी तरफ लाता है और हम देखते हैं कि वो लड़का मीजा में बदल जाता है। तभी वहाँ मांडो भी आ जाता है। तब मीजा वहाँ से चली जाती है। तब मांडो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बीटना को सब कुछ बता देता है। फिर हम डाउन को देखते हैं जो एक खाली बिल्डिंग में आता है और बीटना को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे मुंजे आ जाता है जहाँ मुंजे उसे बीटना का मोबाइल दिखाता है जिस पर खून लगा था और कहता है मैंने उसे मार दिया। तो डाउन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो मुंजे कहता है तुम्हें नहीं पता एक डेमन दूसरे डेमन को मार सकता है और अपनी आंखों का कलर चेंज करके उसे दिखाता है कि मैं एक डेमन हूँ। तब डाउन को गुस्सा आ जाता है और वो मुंजे पे हाथ उठाने लगता है लेकिन कुछ मुक्के खाने के बाद मुंजे डाउन को रोक देता है और उसे धोना शुरू कर देता है। और हम बीटना को देखते हैं जहाँ वो डाउन की तरफ आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि डाउन की हालत बहुत खराब होती है और वो मुंजे से कहता है तुम बीटना को कभी हरा नहीं सकते। फिर वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी बीटना उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे उठाकर पीछे फेंक देती है। फिर वो डाउन से कहती है तुम यहीं पे रुको मैं उसे देखती हूँ। फिर वो एक पंच देकर मुंजे को हवा में खिला देती है और खुद हवा में जाकर एक लात मारती है जिसकी वजह से मुंजे छत तोड़कर नीचे के फ्लोर में चला जाता है। फिर वो वहाँ आकर मुंजे से कहती है 400 साल में तुम नहीं बदले। फिर वो अपने चाकू को लाती है और वो चाकू तलवार में बदल जाता है। तब मुंजे कहता है मैं कैसे बदल जाऊँ, तुमसे बदला जो लेना था और अपना हथियार लाता है जो एक भाला होता है। फिर हम इन दोनों की फाइट को देखते हैं जहाँ बीटना मुंजे पे भारी पड़ रही होती है। फिर बीटना अपना फाइनल ब्लो देने वाली होती है। तभी मुंजे बीटना से कहता है सपने में खो जाओ। फिर हम देखते हैं कि बीटना वहीं पे रुक जाती है और सपने में खो जाती है जहाँ वो देखती है कि डाउन उससे कह रहा होता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरे लिए मर जाओ। फिर वो बीटना को चाकू से मारने लगता है जहाँ बीटना उसे कुछ नहीं कर रही थी और मार खा रही होती है। फिर डाउन मुंजे का भाला लाता है मारने के लिए उसकी तरफ भाला घोंपता है लेकिन बीटना उस भाले को पकड़ लेती है। तभी डाउन रियल में उसका नाम चिल्लाता है और बीटना को होश आ जाता है। तब बीटना खुद को मुंजे से छुड़ा लेती है। फिर बीटना मुंजे को इतनी जोर से मारती है कि वो 3 दीवार तोड़कर पीछे चला जाता है। फिर बीटना उसी का भाला और उसी दीवार के छेद से फेंक देती है जो भाला उसे घुस जाता है और हम देखते हैं कि वो वहीं पे मर जाता है। फिर बीटना डाउन के पास आ जाती है जहाँ वो डाउन को पकड़ लेती है और रोते हुए डाउन से कहती है आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से जाने के लिए उठते हैं जहाँ डाउन देखता है कि मुंजे अभी भी जिंदा है और भाला लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है और वो भाला मारने ही वाला होता है। तभी डाउन बीटना से अपना जगह चेंज कर लेता है और भाला किसी को लगता है लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि किसे लगा। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।